आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियानमिंग ने डार्क मार्शल एम्पर का टेस्ट क्वालिफाई करके डेविल डिवोरिंग ब्लेड को हासिल कर लिया था और इधर एक व्यक्ति ने आइस पृष्ठ पर अटैक किया था जिसमें वह घायल हो गई थी और फिर वह वहां से चली गई थी। एपिसोड 117 में हम देखते हैं होली मास्टर नियानमिंग को नियानमिंग की लाइट शॉट देते हुए कहते हैं कि नियानमिंग, मेरी इच्छा है कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और पावरफुल बनो। नियानमिंग उनका धन्यवाद करता है और फिर अपनी होली शॉट को रख कर अपने डेविल डिवोरिंग ब्लेड को बाहर निकालता है और फिर वहाँ घूम रही उन सभी इविल स्पिरिट को उस डेविल डिवोरिंग ब्लेड में अवशोषित करने लगता है और यह सब कुछ पिंग चाओ और वह छोटी लड़की भी देख रहे होते हैं। पिंग चाओ कहता है कि यदि यह सभी इविल स्पिरिट को अवशोषित कर लेगा तो फिर इसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ छुपे हैं। वह छोटी लड़की कहती है कि इससे पहले यह सभी इविल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करे उससे पहले हमें इस पर अटैक कर देना चाहिए और अब वह दोनों उसके सामने आ जाते हैं। नियानमिंग कहता है कि तुम दोनों तो फिर से आ गए और अब वह उन दोनों पर अटैक कर देता है, परंतु तभी पिंग चाओ वहां डार्क ऑरा को रिलीज करता है जिसकी वजह से वह अटैक उन्हें नहीं लगता और वह छोटी लड़की नियानमिंग पर पीछे से अटैक कर देती है, परंतु सीलाडे उस अटैक को रोक कर उस लड़की के हाथ को वहीं की वहीं फ्रीज कर देते हैं और अब वह उस पर एक अटैक भी कर देते हैं, परंतु पिंग चाओ आकर उस लड़की को बचा लेता है। नियानमिंग सीलाडे से कहता है कि आप रुकिए, मैं देखना चाहता हूँ कि इस लीजेंडरी गॉड वेपन में कितनी ताकत है। इस पर सीलाडे कहते हैं कि ठीक है। वह छोटी लड़की नियानमिंग पर अटैक कर देती है, परंतु नियानमिंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह छोटी लड़की कहती है कि यह ब्लेड जल्द ही मेरा होगा, ना कि तुम्हारा। पीछे से पिंग चाओ उन पर एक मेंटल अटैक कर देता है। यह देखकर नियानमिंग कहता है कि क्या तुम मेरी मेंटल पावर को सील करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर वह उस पर एक स्लैश अटैक लगाकर उसे वहीं की वहीं रोक देता है। तभी वह छोटी लड़की नियानमिंग को एक फॉर्मेशन में फंसा देती है। नियानमिंग कहता है कि यह डार्क ऑरा तो मेरी बॉडी को क्षतिग्रस्त कर रहा है और फिर वह अपने डेविल डिवोरिंग ब्लेड की पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी वह लड़की कहती है कि अब तुम्हारा शरीर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और तुम जल्द ही मारे जाओगे, और फिर वह वहाँ अपने हरे जानवर को समन करके उससे कहती है कि जल्दी से जाकर डेविल डिवोरिंग ब्लेड को हासिल करो। यह देखकर सीलाडे उस पर अटैक कर देती है जिससे कि वह वहीं रुक जाता है और इधर नियानमिंग फिर काफी आसानी से उस फॉर्मेशन को क्रैक कर देता है। वह छोटी लड़की गुस्से में कहती है कि यह ब्लेड तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। तभी पिंग चाओ उसके पीछे आकर उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और अब वह उस लड़की को एक जगह लाकर कहता है कि हमें सही समय का इंतजार करना होगा उन पर अटैक करने के लिए। नियानमिंग अपने आसपास देखते हुए कहता है कि वे इविल स्पिरिट की सहायता से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी नियानमिंग का ब्लेड काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और अब वह उसके हाथ से दूर जाने की कोशिश करता है। नियानमिंग कहता है कि डेविल डिवोरिंग ब्लेड अचानक से मेरे नियंत्रण से बाहर क्यों हो रहा है। तभी वह छोटी लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि डेविल डिवोरिंग ब्लेड तुम्हें नहीं चाहता, यह मेरा होना चाहिए, और फिर वह उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। नियानमिंग उस ब्लेड को पकड़े हुए होता है। वह सोचता है कि शायद यह डार्क पावर की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। वह यहाँ की इविल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा है और अब वह छोटी लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तभी नियानमिंग उस ब्लेड को देखते हुए कहता है कि होली मास्टर ने कहा था कि वह मुझे एक डार्क मैजिक को कंट्रोल करने के लिए एक वेपन दिलाएंगे, और तभी वह छोटी लड़की सामने आ जाती है और कहती है कि यह डार्क ब्लेड मुझे दे दो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। नियानमिंग कहता है कि यदि तुम्हें यह ब्लेड चाहिए तो फिर मैं इसे जरूर दूंगा, परंतु मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसके योग्य हो या नहीं। और फिर नियानमिंग उस ब्लेड की पावर का इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से वह एक अलग ही जगह पर पहुँच जाता है जहाँ कोई भी नहीं होता और उसके सामने जायंट डेविल डिवोरिंग ब्लेड आता है और फिर वह देखता है कि जिस जगह वह खड़ा है उसके नीचे काफी सारे डार्क वॉरियर दबे हुए हैं जिनकी संख्या लाखों में है और अब वह हलचल करने लगते हैं और अब वह सभी डार्क मार्शल वॉरियर नियानमिंग के सामने आकर उसके सामने झुक जाते हैं। वह छोटी लड़की नियानमिंग पर अटैक करने के लिए अपने गोल मटोल बैगन को बाहर निकाल लेती है। अभी वहाँ पिंग चाओ से आकर पकड़ता है और कहता है कि चलो। वह छोटी लड़की कहती है कि लगभग यह डेविल डिवोरिंग ब्लेड मेरा हो गया है, मुझे छोड़ो। चाओ कहता है कि यह डार्क मार्शल एम्पर का काफी खतरनाक अटैक है, यह एक बार में काफी लोगों को मार सकता है, जल्दी चलो। और अब वह वहाँ से काफी स्पीड से निकल जाते हैं। इधर नियानमिंग की उस पावर को यूज करने की वजह से वहाँ से एक गेट ओपन हो जाता है। नियानमिंग उस रास्ते को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि
इस एविस से निकलने का रास्ता खुल गया है और अब वह लोग काफी स्पीड से उसकी सहायता से वहाँ से चले जाते हैं। पिंग चाओ और वह छोटी लड़की एक जगह आती है। वह छोटी लड़की कहती है कि पिंग चाओ, डेविल डिवोरिंग ब्लेड ठीक मेरे सामने था, तुमने मुझे वह लेने नहीं दिया। वह छोटी लड़की मुंह फुलाते हुए कहती है कि यह मिशन फेल हो गया, अब मैं यह बात अपने पिताजी को कैसे बताऊंगी। चाओ कहता है कि यदि हम वहाँ से ना निकले होते तो फिर हम मारे जाते और मिशन विफल हो गया तो यह मेरी जिम्मेदारी है। मून मास्टर को मैं समझाऊंगा और जो भी दंड होगा मैं भुगत लूंगा। वह छोटी लड़की मुंह फुलाते हुए कहती है कि परिणाम भुगतने के लिए किसने कहा तुमसे? डेविल डिवोरिंग ब्लेड ठीक हमारे सामने है, अभी तक वह बाहर नहीं आए तो फिर हमें उनका इंतजार करना चाहिए। इस पर पिंग चाओ कहता है कि नहीं, अब हम साइलेंट रेस पर लौटेंगे और मून मास्टर को रिपोर्ट करेंगे। पर वह लड़की कहती है कि मैं तो नहीं जाना चाहती, यदि तुम जाना चाहते हो तो जाकर रिपोर्ट करो। चाओ कहता है कि तुम गड़बड़ मत करो, उसके पास ब्लेड ऑफ टाउन और डेविल डिवोरिंग ब्लेड दोनों है, तुम उसका सामना कैसे कर पाओगी। वह छोटी लड़की कहती है कि लेकिन मैंने पिताजी से वादा किया था कि मैं डेविल डिवोरिंग ब्लेड उनके पास ले जाऊंगी। पिंग चाओ कहता है कि डेविल डिवोरिंग ब्लेड की तुलना में मून मास्टर के लिए तुम्हारी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम इधर देखते हैं जहाँ वह दो लोग उस मैसेज को खोलकर देखने लगते हैं। यू उसे देखकर सोचते हैं कि इस पर तो कुछ नहीं लिखा, यह कैसा संदेश है। तभी फेंग यांग उस पर अपने मैजिक का उपयोग करती है जिसकी वजह से सब कुछ विजिबल हो जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि यांग, हम जानते हैं कि आप हमेशा अपने बच्चे को लेकर चिंतित रहती हैं, परंतु तुम इसके लिए मुझे और मेरे बड़े भाई को दोष मत दो, क्योंकि हमारी भी कुछ कठिनाइयां हैं जो कि हमारे फियोनिक्स क्लैन की आस हैं और तुम तो फियोनिक्स क्लैन की सबसे मजबूत लेडी थी, इसीलिए एल्डर ब्रदर और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी, परंतु वह घटना ना होती तो अब हम ऐसी स्थिति में ना होते। हाँ, एल्डर फेंगकोंग ने कहा था फेंग से कि मैं तुम्हारी सभी अनुरोधों से सहमत हूँ, लेकिन मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता। जिस पर फेंग यांग ने कहा था कि एल्डर यू, मैं और वह एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जिस पर एल्डर फेंगकोंग बिल्कुल भी एग्री नहीं होते। वह कहते हैं कि हम शुरुआत में लांग यू को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े भाई को चिंता थी कि तुम लांग यू के कारण फियोनिक्स क्लैन को छोड़ दोगी और इससे हमारा क्लैन खतरे में पड़ सकता था। इसके कारण हमने क्लैन के नियमों को संशोधित किया और क्लैन को समझाने के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को मारने का फैसला किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम बड़े भाई द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर भी तुम यहाँ से लांग यू के साथ भाग जाओगी। और जब वह घटना हुई तब तुम और लांग यू तो चले गए थे, परंतु तब हमने फैसला किया था कि यह बच्चा निर्दोष है। तुम्हें लगा कि बड़े भाई के निर्दयी होने के कारण उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन परंतु ऐसा नहीं था। किसी को नहीं पता कि उस बच्चे को नहीं मारा, परंतु उन्होंने सच्चाई छुपाने के लिए जानबूझकर बदनामी मोल ले ली। तुम्हारी बेटी तुमसे इतने सालों तक अलग रही, यह हमारी गलती है, लेकिन तुमने देखा ना कि वह बहुत अच्छी है, जैसे तुम थी वैसी ही। जब तुम इस संदेश को पढ़कर खत्म कर दोगी, मुझे आशा है कि तब तुम्हारी घृणा हमारे प्रति दूर हो जाएगी। इस लेटर को पढ़कर तो वह दोनों काफी ज्यादा टूट जाते हैं। फेंग यांग कहती है कि यू, हमारी बेटी मरी नहीं है, वह तो फेंगनू है जो कि हमारी बेटी है। और इसी सैड मोमेंट के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।